दोस्तों YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का हमारा बहुत ही खास वीडियो है संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः, यानी कि संस्कृत भाषा कौशल या संस्कृत शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अध्यापन कौशल कौन कौन से होते हैं। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या इससे पहले जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं कहाँ से प्रश्न बन चुका है, और किस टॉपिक से या फिर किस जगह से कौन सा प्रश्न बनने की पूरी यहाँ पर संभावना है, ये सारी चीज़ आपको इसमें बताएंगे। दोस्तों हम पूरे एकदम व्यवहारिक और व्याख्या के साथ में आपको हम इसमें बहुत ही सरल तरीका से आपको इसमें हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और जो भी विगत परीक्षा है उनके प्रश्नों का भी समावेश इसमें हम करेंगे आपसे। तो आज आपको बहुत ही अच्छा हम टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले भी हमने लगभग 7 या 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर सारी वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगी और सारी की सारी वीडियो इसमें आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं, अध्यापन कौशल और या फिर आप कह सकते हैं शिक्षण कौशल। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात करेंगे, जैसे कि आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है भाषा कौशल, ठीक है। तो भाषा क्या है ये सब हम पहले आपको बता चुके हैं, वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हम बात करते हैं भाषा कौशल में। तो एक सामान्य जो बात है वो ये है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, हम सब जानते हैं दोस्तों, ठीक है। वह जिस प्रकार से या जिस माध्यम से समाज में अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी बात कहनी है या किसी प्रकार के अपने भाव हैं उनको जब वो विचार या भावों को व्यक्त करता है, आदान प्रदान करता है, तो उसी का नाम भाषा है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो एक साधन है, यानी कि बालक सुनकर ही बोलना सीखता है। मानसिक प्रक्रिया द्वारा हम सुनते हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। शब्द सुनते ही मन में हमारे विचार की प्रतिमाएं बन जाती हैं, ठीक है ना। उसका एक हमारे मस्तिष्क में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसका एक हमारे दिमाग में एक मॉडल तैयार हो जाता है, उसका एक चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है, जिससे कि प्रत्येक शब्द का अर्थ बालक समझ जाता है। अर्थ और विचार के बिना भाषा अस्तित्वहीन मानी जाती है दोस्तों। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसमें कि शिक्षण क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कौशल क्या होता है, और उसके बाद में हम बात करेंगे विधि किसे कहते हैं। उसके बाद में शिक्षण विधि जो है वो 2 प्रकार की है, उसके बाद में हम ये सब बात करेंगे आपसे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण क्या है। तो दोस्तों शिक्षण क्या है, इसके लिए हम आपको सीधा सा बता देते हैं। कौशला नाम समूह, यानी कौशलों का जो समूह है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। तो आपको बात याद रखनी है कि शिक्षण क्या है, कौशला नाम समूह, यानी जो कौशल होते हैं शिक्षण के जो कौशल हैं उन कौशलों का ही जो समूह होगा वही आपका शिक्षण कहलाता है। अब बात आपके मस्तिष्क में आती है कि ये कौशल क्या है। तो कौशल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षकस्य कक्षा व्यवहाराणाम समूह कौशलम, यानी कि मतलब ये हुआ कि शिक्षक के कक्षागत व्यवहारों का जो समूह है, यानी एक जो अध्यापक या शिक्षक है कक्षा के अंदर जो भी व्यवहार करता है उनके जो व्यवहार हैं उनका जो समूह होगा, उनके व्यवहारों का जो समूह होगा उसी का नाम कौशल है दोस्तों। तो अब आपके समझ में आया कि कौशल क्या है। शिक्षक के कक्षागत व्यवहारों का समूह कौशल है, यानी कि कक्षा में क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को मतलब बता रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से, किस प्रकार से उनको समझा रहे हैं, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या वो कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो व्यवहार है उनका वो सब कौशल है। अब बात आती है विधि क्या है। तो विधि के लिए ध्यान में रखना है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम या शिक्षण प्रयोगाः, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम शिक्षण प्रयोगाः विधि ही, यानी मतलब सीधा सा हो गया कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण में प्रयोग जो है उसी का नाम विधि है। तो आपको अब समझ में आ गया कि शिक्षण क्या है, कौशल क्या है और विधि क्या है। एक सिंपल सी बात है, लेकिन यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपका कि कौशला नाम समूह किम, कौशलों का समूह क्या है, तो शिक्षण है। या फिर आपके बन सकता है शिक्षकस्य कक्षा व्यवहाराणाम समूह किम, तो आपको उत्तर देना है कौशलम। या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम शिक्षणे प्रयोगः विधि ही। अब बात आती है शिक्षणम द्विविधम, यानी जो शिक्षण है हमारा वो 2 प्रकार का है दोस्तों, ठीक है। अब 2 प्रकार में आपका पहला प्रकार है भाषा शिक्षणम, दूसरा है विषय शिक्षणम। यानी एक तो भाषा शिक्षण होता है और दूसरा होता है विषय शिक्षण। अब भाषा शिक्षण आप समझते ही हैं, भाषा से संबंधित हो गया, और एक हो गया विषय, तो विषय का शिक्षण हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की। तो भाषा शिक्षण के अंदर जो कौशल है उसकी हम बात करेंगे। तो भाषा शिक्षण हमारा जो टॉपिक रहेगा और इसके अंदर हमारे कौशल की हम बात करेंगे। तो भाषा कोई भी है, चाहे
चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या फिर कोई भी भाषा है, उस भाषा के अंदर जो कौशल हैं दोस्तों, वो 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो प्रश्न है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसके बाद में अगला जो सवाल आया था वो यहां से आया था कि जो भाषा के कौशल हैं इनका क्रम सही कौन सा है, यानी कि कौशलों का सही क्रम या उचित क्रम कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो हमें क्रम पता होना चाहिए, तो वो हम क्रम की अभी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होगी आपकी कि भाषा कौशल के 4 आपके प्रकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं भाषा कौशल के 4 चरण हैं। अब हम बात करते हैं 4 में। सबसे पहला जो नंबर है वो आता है श्रवण कौशल का। कौन सा है दोस्तों? तो पहला हो गया श्रवण कौशल, दूसरा हो गया भाषण या संभाषण कौशल, और तीसरा हो गया आपका पठन कौशल, और अंतिम और चौथा हो गया लेखन कौशल। तो ये तो आपका क्रम हो गया कि श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। अब इसको आप शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको अंग्रेजी के वर्ड्स याद रखने हैं, LSRW। LSRW आपको याद रखना है, इससे भी आपका क्रम याद रहेगा। इसका मतलब हो गया L से लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो SBPL। ये भी आप इस क्रम से भी आप इसको याद रख सकते हो SBPL, यानी स्पेशल BPL हो गया। तो S4 हो गया आपका श्रवण, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका क्रम हो गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, किसी भी प्रकार से है, आपका कोई भी तरीका हो सकता है, बट आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपको याद हो गया कि भाई 4 कौशल हमारे श्रवण, भाषण, पठन और लेखन होते हैं। तो इसमें 1 नंबर पे श्रवण हो गया, 2 नंबर पे भाषण हो गया, 3 नंबर पे पठन हो गया, और चौथा जो है अंतिम आपका लेखन हो गया। अब यहां से अगला प्रश्न आता है आपका कि श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य होता है। ये आपका कई बार आ चुका है। भाषण कौशल का कौन सा उद्देश्य होता है, यह भी प्रश्न आ चुका है। पठन कौशल का कौन सा उद्देश्य होता है, यह भी प्रश्न आ चुका है। और लेखन कौशल का कौन सा उद्देश्य होता है, यह भी प्रश्न आ चुका है। तो जो प्रश्न जहां जहां से आ चुका है और जहां जहां से आने की संभावना है, वो हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी तैयारी करें, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए वो यहां से प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न बन चुका है तो वहां से हमें अच्छे से समझना होगा उसको, और एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा, फिर आपके किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, तो आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। यानी श्रवण कौशल का उद्देश्य हो गया श्रुत्वार्थ ग्रहणम, यानी सुन करके अर्थ ग्रहण करना। ये इसका कौशल का उद्देश्य हुआ। तो ये आपको ये पंक्ति याद रखनी है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, बस। इसके बाद में भाषण है। तो भाषण कौशल का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य में आपको याद रखना है मौखिक अभिव्यक्ति ही। यानी भाषण जो कौशल है उसका उद्देश्य होगा मौखिक अभिव्यक्ति ही, यानी मौखिक रूप से जो अभिव्यक्ति हम करते हैं वो वही हमारा भाषण कौशल का उद्देश्य होता है। अगला है पठन कौशल। पठन कौशल का क्या उद्देश्य होता है, तो इसमें आपको याद रखना है पठित्वार्थ ग्रहणम, यानी पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। यही हमारा पठन कौशल का उद्देश्य है। केवल पढ़ना ये उद्देश्य नहीं है, हाँ, पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना ये उद्देश्य है पठन कौशल का। अंतिम और चौथा कौशल है लेखन कौशल। लेखन कौशल का क्या उद्देश्य है, तो लेखन कौशल का उद्देश्य हुआ लिखित अभिव्यक्ति ही, यानी लिख करके अभिव्यक्त करना। ये हमारी लिखित अभिव्यक्ति आपको याद रखना है, ये हमारा लेखन का उद्देश्य हुआ। तो ये तो आपके हो गए कि कौन से कौशल का कौन सा उद्देश्य है। प्रश्न आएगा यहां से, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद में जो अगला आपका प्रश्न आ सकता है वो है, अब इसमें जो आपके 4 कौशल हैं, इन 4 कौशलों को 2 जगह डिवाइड किया। एक तो ध्वनि विज्ञान के हिसाब से और एक लिपि विज्ञान के अनुसार, यानी ध्वनि विज्ञान और लिपि विज्ञान के अनुसार इनको 2 जगह डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो हो गया श्रवण कौशल, दूसरा हो गया भाषण कौशल। श्रवण कौशल और भाषण कौशल ये दोनों के दोनों ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं ध्वनि, ठीक है ना। जैसे श्रवण है तो श्रवण भी आपका ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, और भाषण है तो भाषण भी आपका ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अब अगला है आपका पठन कौशल और लेखन कौशल। ये दोनों जो कौशल हैं आपके, ये आपके लिपि विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि हम इनको लिपिबद्ध करते हैं। जैसे लिपिबद्ध कोई चीज है तो उसको हम पढ़ते हैं या फिर हम लिखते हैं, तब भी वो लिपिबद्ध होता है।
तो लिपि विज्ञान में आता है। और जैसे सुनना है, बोलना है, तो ये ध्वनि विज्ञान के अंदर आता है। तो ऐसे करके ये सिंपल आपकी जानकारी होगी, छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, चाहे रीट की एग्जाम हो, आरपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो टीचर का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षण कौशल की कुछ विशेषताओं की, यानी शिक्षण कौशल की कौन कौन सी विशेषता हैं। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट है वो एक दो की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं इनसे हमारे विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन होता है, या हमारा जो शिक्षण है, हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, उसमें हमारे लिए क्या फायदा होता है। तो आप इसमें नंबर 1 में याद रखेंगे, शिक्षण कौशल जो है वो विद्यार्थियों को अधिगम में सुगमता प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षण कौशल है उनकी वजह से हमारे जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अधिगम की प्रक्रिया में सरलता होती है, यानी कि उनको सुगमता मिलती है। बहुत आसान तरीका से वो समझ पाते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से वो किसी भी विषय को समझ लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को अधिगम में सुगमता प्रदान ये करता है, उनको सरलता प्रदान करता है। अगला है इसमें आपका कि शिक्षण कौशल जो अध्यापक के द्वारा कक्षा के अंदर प्रयुक्त एक विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया व विधि है। हाँ, बिल्कुल सही है। शिक्षण कौशल जो है वो कक्षा शिक्षण के अंदर या कक्षा शिक्षण के समय जो अध्यापक के द्वारा जो व्यवहार किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो भी कुछ भी अनुदेशन का कार्य जो हो रहा है वही एक प्रक्रिया या विधि है। तो आपको याद रखना है, शिक्षण कौशल शिक्षक के द्वारा कक्षा के अंदर एक विशिष्ट अनुदेशन या निर्देशन की एक प्रक्रिया या विधि है। आगे याद रखना है आपको इसमें कि शिक्षण कौशल शिक्षक और जो छात्र हैं, शिक्षक और छात्र के बीच में एक अंतःक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। बिल्कुल सत्य है। यानी शिक्षण कौशल का मुख्य एक ये भी काम है कि जो छात्र है और एक जो शिक्षक है, यानी छात्र और शिक्षक के मध्य में जो अंतःक्रिया हो रही है, एक परस्पर जो अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया को, उस परस्पर जो क्रिया को, उसको प्रभावी बनाना, उसको मजबूत बनाना, उसको प्रभावशील बनाते हैं शिक्षण कौशल। इसके अलावा शिक्षण कौशल के प्रयोग से शिक्षण की प्रक्रिया सरल और बहुत ही अधिक सुगम हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षण कौशल जो हैं वो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया में, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये तो एक सामान्य सी हमारी आज की जानकारी हो गई, अध्यापन कौशल या फिर शिक्षण कौशल से संबंधित हमारा ये आज का जो वीडियो है, इसमें हमने एक सामान्य जानकारी आपको बताई है कि भाषा कौशल क्या है, या फिर कौशल किसे कहते हैं, शिक्षण क्या है, विधि क्या है, और विधि 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। इसके बाद में 4 कौशल कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक कौशल का कौन सा उद्देश्य होता है, और ध्वनि विज्ञान में कौन कौन से कौशल आते हैं, और फिर लिपि विज्ञान में कौन कौन से कौशल आते हैं। इतना से जो आपको मैटर हमने बताया है, इसमें से आपके लगभग 2 या 3 प्रश्न आपके निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आते हैं, और इससे पहले भी आ चुके हैं। तो आपको यहां से ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी सामान्य सी जानकारी थी आज की। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे की वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे, इसके आगे जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसमें हम एक एक कौशल को आपको बहुत ही अच्छे से पूरी एकदम व्याख्या के साथ में और बहुत ही सरल ढंग से आपको व्यवहारिक तरीके से आपको हम समझाएंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त दोस्तों। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।